सो हाय एवरीवन, तो कुछ घंटों बाद या तुम्हारे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, तो ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ लास्ट मिनट सजेशंस के बारे में बात करते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज कल के पेपर में तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। और अगर ग्रामर पोर्शन अगर अभी तक ठीक से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो टेस्ट सीरीज में जाकर एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिर्फ तुम्हें 1 से 2 घंटे लगेंगे पूरा ग्रामर प्रैक्टिस करने के लिए, एंड तुम फुल स्कोर कर रहे होगे ग्रामर पोर्शन में, ये मेरी गारंटी है इन टेस्ट को सॉल्व करने के बाद। तो इनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले यार, रीडिंग टाइम में को हमें कैसे यूज़ करना है। पेपर जैसे तुम्हें मिलेगा 15 मिनट का, तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा। ठीक है। तो 15 मिनट की रीडिंग टाइम में इधर उधर तुम्हें नहीं देखना है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ बैठे हैं, अगल बगल क्या हो रहा है। उन 15 मिनट को हमें अच्छे से यूज़ करना है। सबसे पहले तो देखो, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर ही देखने में टाइम बिता देते हैं, बट हमें वो चीज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है यार, देखो 15 मिनट मिलेंगे तो उसमें से 5 मिनट्स हम ऐसे फाइनलाइज कर लेंगे कि कौन सा ऐसे हमें करना है। ठीक है। फिर ऐसे का कुछ प्लॉटिंग कर लेंगे माइंड में। प्लॉटिंग ज़रूरी है यार ऐसे का, कि तुम कैसे कैसे क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या क्या पॉइंट्स तुम इंक्लूड करोगे। ठीक है। फिर बचे के 10 मिनट में हम यार अनसीन पैसेज को करेंगे, उनके क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, फिर अनसीन पैसेज एक बार पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अनसीन पैसेज तुम्हारा बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वेश्चंस का ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो, क्वेश्चंस का ऑर्डर बेसिकली डिपेंड करता है तुम किस में कंफर्टेबल हो, तुम किस तरीके से प्रैक्टिस की हो, उस चीज़ पर टोटली डिपेंड करता है। बट स्टिल, अगर मानो कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रेफरेंस नहीं है, तुम चाहते हो कि किस तरीके से भैया हम किस ऑर्डर में करें, तो देखो मैं बोलता हूँ कि पहले तुम अनसीन पैसेज कर लेना। ये इसलिए क्योंकि जब तुम पेपर स्टार्ट में जोश जोश में स्टार्ट करोगे तो ऐसे से वो स्लो डाउन हो जाएगा और तुम्हारे ज़्यादा टाइम कहीं ना कहीं वहाँ लग जाएगा। ठीक है। तो अनसीन पैसेज कर लो, इसलिए हम रीडिंग टाइम में अनसीन पैसेज को पहले कर रहे थे। तो कोशिश करना है वो 30 मिनट से कम टाइम में हो जाए। देन लेटर राइटिंग कर लें, क्योंकि इसके बाद यार ऐसे अगर इतने बड़े अनसीन पैसेज के बाद अगर ऐसे पे जाओगे तो क्रिएटिव माइंड चाहिए होगा उस वक्त। तो उस वक्त हम ऐसे नहीं करेंगे, लेटर राइटिंग फिर कर लेंगे, जहाँ मैक्स टू मैक्स 15 मिनट। फिर नोटिस और ईमेल राइटिंग 10-10 मिनट मैक्स। फिर ऐसे में 30 मिनट मैक्स हमें देना है, एंड ग्रामर पोर्शन पे 25 मिनट दे के लास्ट के 10 मिनट में हमें यार रिविजन कर लेना है। ठीक है। अब ऐसे कौन सा चूज़ करना है, देखो इसका सिंपल जवाब है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। अभी तुम भले मैं बोल दूँ कि तुम्हें जाके आर्गुमेंटेटिव टाइप के करना है, बट ज़रूरी नहीं है यार कि आर्गुमेंटेटिव टाइप पे जो ऐसे है वो टॉपिक पे तुम्हारे पास पॉइंट्स हो ही। ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूरत नहीं, जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो पाँचों क्वेश्चंस देखना, सिर्फ वही अटेम्प्ट करना। ठीक है। ये चीज़ मत देख के जाना कि इन भैया ने तो आर्गुमेंटेटिव बोला था, इन दीदी ने डिस्क्रिप्टिव बोला था, तो वही मैं अटेम्प्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। जिसमें तुम कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे वो ऐसे को अटेम्प्ट कर देना, सिंपल सी बात है। बट अगर क्रिएटिव माइंड तुम्हारा नहीं है, ज़्यादा इमेजिन वगैरह नहीं कर सकते हो, तो पिक्चर और स्टोरी बेस्ड तो अवॉइड ही करना। बट बाकी तुम्हारी चॉइस है। ठीक है। देन इंट्रोडक्शन, जो तुम्हारा ऐसे का यार बॉडी रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, बॉडी रहेगा, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, इस पर बहुत ज़्यादा मार्क्स रहते हैं। ठीक है। बॉडी में फिर 4 से 5 पैराग्राफ्स कर देना, और वर्ड लिमिट में यार रहना। ठीक है। 300 से 350 वर्ड तुम्हें कहा गया है, तो इसी वर्ड लिमिट में अपन को लिखना है। ठीक है। 2 से ढाई पेज अगर एवरेज हैंड राइटिंग के बारे में बात करूँ तो लिख लेना, काफ़ी है। वर्ड लिमिट एक्सीड मत करना और वर्ड लिमिट से नीचे भी मत लिखना। ठीक है। देन फॉर्मेट्स को अच्छे से याद रखना, जो भी तुम्हारे नोटिस के फॉर्मेट हो गए, ईमेल के फॉर्मेट्स हो गए, फिर तुम्हारे लेटर राइटिंग के फॉर्मेट हो गए, तो उन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है। ऐसे को सिंपल रखना, ज़्यादा हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज़ नहीं करने, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एग्जामिनर जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारे पेपर पे, उतने तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो हमें सिंपल रखना है, अपने ऐसे को सिंपल वर्ड्स में रखना है। कुछ तुम फ्रेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हो। पंक्चुएशन का ध्यान देना, पंक्चुएशन सही तरीके से होनी चाहिए। और फिर क्वेश्चंस को ना फ्रेश पेज में स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे तुम्हारा कहीं हाफ पेज पे खत्म हुआ तो लेटर वहाँ से मत स्टार्ट करना, एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, वो पेपर प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। और फिर एट द एंड सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पेपर से पहले तुम्हारे एडमिट कार्ड हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चीज़ें हैं, उन्हें प्लीज़ ध्यान से रख लेना, कुछ भी छोड़ना मत, लास्ट मोमेंट पे पैनिक मत होना। एंड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेना। ठीक है। टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लोगे पेपर के तुम 2-3 घंटे पहले भी, तो यार कॉन्फिडेंट हो जाओगे ग्रामर पोर्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है। बस इतना कुछ था यार। आई होप तुम सभी का एग्जाम्स अच्छा जाए। ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना, कॉन्फिडेंट रहना। तुम सभी ने मेहनत किया और अच्छा स्कोर करोगे, तो ऑल द वेरी बेस्ट।